So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग द बेसिक कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है एक कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो कर सके, और इन सारी चीज़ों की जो प्रोग्रामिंग हो वो सारी की सारी सी प्लस बेस पे हो। तो आइए इसके मुताबिक जो है हम लर्न करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड कैलकुलेटर जो है वो डेवलप कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc फिजिक्स, फोर्थ सेमेस्टर, spring 2021. So in the last lecture we have talked about बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, फिर फीचर्स पढ़े थे, इंस्टॉलेशन पढ़ी है, फिर प्रोग्रामिंग, राइटिंग द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस एडिटर्स और कंपाइलर्स, फिर इजीएस्ट अप्रोच टू लर्न सी प्लस प्लस, स्ट्रक्चर प्रो ऑफ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, हाउ टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, डाटा टाइप्स एंड व्हाट वी वांट टू डू। एक्चुअली हमारे जो मेन कंसर्न है फिजिक्स को लेके, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। तो आइए इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के अंदर कि बेसिक कैलकुलेटर जो है वो हमारे मुताबिक कौन-सा है, और हम जो है वो किस तरह से उसके इनपुट प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से हम बेसिक कैलकुलेटर का प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। सो जब भी आप जो है बेसिक कैलकुलेटर की बात करते हैं तो लास्ट नाइट आई हैव गूगल दैट, और आप देखेंगे कि गूगल जो है आपको एक ऑनलाइन बेसिक कैलकुलेटर की सहूलत फ्राहम करता है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो अवेलेबल है। इफ़ यू नो दैट दीज आर ऑल द नंबर्स, और ये सारा हिस्सा जो पैनल है वो नंबर्स का है, दिस इज द असाइनमेंट। और ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जिस तरह आपके पास परसेंटेज है, इसी तरह से आप फैक्टोरियल है, डिग्री रेडियन के ऑप्शन है, इनवर्स है, साइन है, लॉग है, नेचुरल लॉग है, कॉस है, पाई है, एक्सपोनेंट है, और दीज आर ऑल डिफरेंट, यू कैन से दी ऑपरेशन। तो एक बेसिक कैलकुलेटर के अंदर ये मिनिमम ऑपरेशन वगैरह होने चाहिए। अगर हम और भी बेसिक कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं तो उसके अंदर आपके पास परसेंटेज का पता होना चाहिए आपको। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास एक प्रोग्राम कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या हो कि आप इनपुट दें, और वो आपकी मर्ज़ी से जो आपने जो कोई भी इनपुट दी हुई है उसके मुताबिक आपको आउटपुट दें। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने इस बेसिक कैलकुलेटर को गूगल के कैलकुलेटर को यूज़ किया है, और मैंने इसको ऑनलाइन जो है वो कमांड दी कि आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएँ क्या होगा। तो जिसके नतीजे के अंदर इसने मुझे एक वैल्यू आउटपुट के फॉर्म में जो है वो डिलीवर कर दी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 20। तो अगर आपको याद हो तो हमारे जो पुराने लेक्चर था उसके अंदर एक, यू कैन से अ बेसिक गैप, वो ये था कि आपका जो प्रोग्राम था उसके अंदर आपको किसी नए नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आपको दोबारा से इस प्रोग्राम को लिखना पड़ता था, जो कि ये शो करता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो पैसिव है, वो रियल टाइम प्रोग्राम नहीं है, लाइव उसके अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती, उसके अंदर आप लाइव कमांड नहीं दे सकते। तो आपको एक एक्टिव कैलकुलेटर चाहिए। एक्टिव कैलकुलेटर वो है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं विदाउट एनी एडिटिंग द प्रोग्राम। तो हमारा जो मकसद है आज के लेक्चर का भी वो यही है कि हम किस तरह से इस तरह का प्रोग्राम डेवलप कर सकें जिसके अंदर आपके पास एक बेहतर तरीके से आपकी मर्जी के मुताबिक इनपुट दी जाए। यूज़र टू यूज़र ये प्रोग्राम अगर चले तो कोई भी यूज़र कोई भी इनपुट वैल्यू दे और ये प्रोग्राम आपको एग्जैक्ट आंसर भी दे एज वेल एज एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी दे। तो इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमने ये समझना है कि आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो काम कैसे करेगा, और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से आप सिस्टम को वैल्यू दे सकते हैं। जबकि अगर आप गौर करें तो पहले जितना भी हमने काम किया उसके अंदर हम सिस्टम में वैल्यू नहीं देते बल्कि डिफ़ाइन करदा वैल्यू को सिस्टम की स्क्रीन पे शेयर करते थे या प्रिंट करवाते थे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझेंगे। तो हमारा जो प्रेफ़रेंस है वो डेव सी प्लस प्लस है, तो इसलिए ज़्यादातर बातें उसके मुताबिक होंगी। एज़ यू कैन सी
कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर लिया हुआ है जिसके अंदर आप कहते हैं यूज़र को कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू डिफ़ाइन करें या अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू एंटर करें इस प्रोग्राम में, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? आइए सबसे पहले उसको एक मेजर पॉइंट को समझते हैं, फिर उसके मुताबिक हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये वो प्रोग्राम है जो आपने सबसे पहले इसमें सीखा था। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा रिवाइज़ करें, तो ये वो तरीकाकार है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसके लिए एक स्टेटमेंट या फिर स्ट्रिंग टाइप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। उस हवाले से इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन दैट इज़ द फंक्शन और दिस इज़ द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से इंट ए जो है वो डिफ़ाइन कर दिया हुआ है और ये काउट है एंटर एनी नंबर। सो दिस इज़ बेसिकली नॉट नीड टू डिफ़ाइन हियर द इंट ए, तो आप यहाँ पे सिर्फ काउट एंटर एनी नंबर, तो आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, सिर्फ प्रिंट किया हुआ आ जाएगा एंटर एनी नंबर। ये वो तरीका है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। इसमें जो गौरतलब बात ये है कि यू आर अप्लाइंग दिस वे, दिस इज़ द सी आउट हियर। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, प्रिंट के ऑप्शन भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली दिस इज़ द सी आउट कमांड जो कि बता रही है कंसोल आउट जो है उस आउटपुट के साथ कंसोल किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है जी। हाउएवर अगर आपने यही वैल्यू जो है वो सिस्टम में डालनी हो और एंटर करना चाहे, तो फिर इससे अगला स्टेप क्या होगा? तो उसके लिए यू हैव टू लिटिल बिट डिफाइन अ न्यू वे। वही सारी चीज़ें हेडर फाइल सेम रहेंगी, इंट मेन भी सेम रहेगा। आपने जिस वैल्यू को ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर यू हैव टू ऐड हियर इंट ए और टर्मिनेटर, फिर काउट एंटर एनी नंबर, फिर एंड न्यू लाइन, ओके जी। फिर यहाँ पे एक नई कमांड है जो पहले आपने कभी यूज़ नहीं की, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द सी इन और ये आपके पास जो है एक्सटीरियर सी इन और ये आपके पास इस दफ़ा जो पहले वाली इंसर्शन ब्रैकेट थी, अब इंसर्शन नहीं है बल्कि एक्सट्रैक्शन है, तो ये एक्सट्रैक्शन वाली ब्रैकेट जो है वो यूज़ की जाएगी और ए आ जाएगा। और उस हवाले से आपके पास यहाँ पे आएगा सी आउट यू हैव एंटर्ड दिस वैल्यू एंड सी आउट, ये इसकी वैल्यू आपको दोबारा से डिफाइन कर देगा। तो इस बेसिक स्टेप से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। अब ये वैल्यू काम कैसे करता है, इस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए वी हैव अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास तरीकाकार क्या होगा, वेरी सिंपल वे कि आपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है एंड डेव सी प्लस प्लस को ओपन करें और न्यू पे जाएँ। न्यू पे जाके आपने नई फाइल ओपन कर लेनी है। मैंने एक काम पहले किया हुआ है, तो मैं न्यूज़ जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। सी इन यूज़ेज़, तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वर्क किया था, तो मैं उसी फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या है आपके पास, मैंने वही सेम वही प्रोग्राम लिखा है जो यहाँ पे था, इसी को ही वहाँ पे स्लाइड्स पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो यूजिंग नेम्स एसटीडी इंट मेन और यू हैव टू डिफाइन कि अब आप किस वैल्यू को डिफाइन करते हैं, वो ए है, तो आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल कर दिया कि वो इंट होगा, ठीक है जी। और सी आउट है इंटरनरी नंबर, न्यू लाइन, फिर सी इन। तो यहाँ से आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले जो आपसे स्टेटमेंट स्क्रीन पे आएगी वो है कि कोई नंबर दाखिल करें, तो फिर वहाँ पे आप कोई नंबर की वैल्यू, अगली लाइन में आपकी नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर आप उसके ऊपर एंटर करेंगे तो यू हैव, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट की हुई आ जाएगी कि आपने ये नंबर दाखिल किया है और आपका जो प्रोग्राम है वो दोबारा से इधर इस स्टेज पे आ जाएगा। आइए इसको समझने के लिए मैं दोबारा आपके लिए कंपाइल रन करता हूँ, तो ज़रा देखिएगा जैसे मैंने इसको कंपाइल रन करना है, तो आपके पास जो है रनिंग के बाद स्क्रीन खुल जाती है और आपके सामने ये सिचुएशन है। आप स्क्रीन को देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर जो वैल्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30 एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर वैल्यू 30 एंटर कर रहे हैं, तो यू विल हैव आपने एंटर मार्क करना है और आपके पास जो प्रोग्राम है वो सामने ये आ जाएगा
आपने जो वैल्यू एंटर की है दैट इज 30, वो रिकॉर्ड हो गई है एंड यू हैव एंटर 30 वैल्यू। अगर आप दोबारा से कोई की अप्लाई करते हैं तो वो दोबारा से आपको ले जाएगा डेफ्स के ऊपर, और इसी तरह से ये काम चल सकता है। बट अगर मैं इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लोट नंबर या फिर कोई डेसिमल प्लेस ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे जाना है और इसकी नेचर चेंज कर देनी है। फ्लोट, आप फ्लोट ऐड करेंगे और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वैसे ही हैं। अब आपने दोबारा से इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करना है। दोबारा से जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे तो यू विल हैव अनदर वैल्यू एज यू कैन सी है। तो अब आप यहाँ पे 3 पॉइंट, you can say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to so on। so इस तरह के बेशुमार नंबर आप ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू ऐड ऑल दीज थिंग्स, तो आपने फ्लोट ऐड किया हुआ है, आप जब इसके ऊपर एंटर करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। यू हैव एंटर्ड द वैल्यू 3.12312, और बाकी उसने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया खुद से। ठीक है ना? तो इस तरह से आप पॉइंट वाली वैल्यू जो है या फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, और उसके मुताबिक हम सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दैट वी आर एबल कि आपके पास यहाँ पे क्या है, आप इसको समझ गए हैं कि इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं और वो वैल्यू जो है वो दोबारा से आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या एंटर किया है। तो ये एक नया ऑपरेटर है, इट इज़ कॉल्ड द सीन, और ये ऑपरेटर जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर सिस्टम के अंदर वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो हम इस जानिब बढ़ रहे हैं कि जिस तरह कैलकुलेटर के अंदर आप अगर 4 प्रेस करते थे तो एक्चुअली वो 4 वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर 5 आ जाती है, फिर आप उनका मल्टीप्लाई लेते हैं तो वो 20 आंसर आता है। तो हम भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। सो इनपुट कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जो है, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इट इज कॉल्ड, और ये जो है यूज्ड विद द सिन। इसे कंसोल इन और एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, और ये वेट्स फॉर द यूज टू इनपुट वैल्यू देन प्रेस एंटर टू रिटर्न द की वैल्यू हियर। सो द स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल टू राइट ऑफ द ऑपरेटर। तो ये ज्यादातर जो है इसका यूज आपके पास वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाने में होता है। कन्वर्ट वैल्यू टू वेरिएबल डाटा टाइप, तो ये वैल्यू जो है वो उसको कन्वर्ट करता है डाटा टाइप के मुताबिक। ओके जी। सो याद रखें, अब हम जब भी किसी भी वैल्यू को सिस्टम से एंटर करवाना चाहते हैं या यूजर से एंटर करवाना चाहते हैं, तो आपने उस वेरिएबल को डिफाइन करके उसके आगे सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना होगा, तो वो आप यूजर से वैल्यू ले सकेंगे। अब हम ये करना चाहते हैं कि हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएं कि जो कोई भी यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू डाले और वो उसको कैलकुलेट करके दे सके। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, ये थोड़ा-सा समझ लें कि जब आप सीन करते हैं और ये आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इंटीजर 1 कुड बी एनी वैल्यू। तो अज़्यूम कर लिया जाए कि अगर आपके पास जो यूज़र है उसने 45 वैल्यू एंटर की है, तो सिस्टम के अंदर जो है मेमोरी जो है इंटीजर 1 वो 45 लेबल हो जाएगा। फिर सीन अगर दूसरा सवाल पूछा जा रहा है सिस्टम यूज़र से कि सेकंड वैल्यू एंटर करें, तो वो अज़्यूम कर लेगा कि आपने 72 की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका जो दूसरा इंटीजर है, वो लेबल हो जाएगा एज़ 72। जब आप यहाँ पे असाइनमेंट दे रहे हैं कि सम जो है इज़ बेसिकली असाइन्ड एज़ द इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2, तो ये असाइनमेंट है। दिस इज़ एक्चुअली इक्वल जो का जो साइन होता है, दिस इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो समेशन जो है एक्चुअली दिस इज असाइन्ड एट दिस वे। तो इस तरह से ये पीछे बैकग्राउंड के ऊपर डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है, और जब आप इसको कॉल करेंगे स्क्रीन के ऊपर कि सी आउट सम, तो वो इस वैल्यू को बता देगा। अगर आप सी आउट इंटीजर 2 कहेंगे तो ये बता देगा, अगर आप सी आउट इंटीजर 1 कहेंगे तो ये 45 की वैल्यू दे देगा। तो इसी तरह से हम इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। आइए अब हम जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसको कोशिश करते हैं कि समझ सकें कि वो किस तरह से काम करेगा। ये वो पुराना तरीकाकार है जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ फिक्स के तौर पे एंटर की होती हैं, और जबकि आपके पास जो है इन वैल्यूज़ का जो सम है वो स्क्रीन पे प्रिंट किया जाता था। ये स्टेटमेंट होती थी और ये भी साथ ही आंसर के प्रिंट हो जाती थी।
अब जो है हम चाहते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू लें। पहले थी कि हमने अपने प्रोग्राम को आसान तरीके से बनाना था, तो हमने यूज़र से वैल्यू नहीं ली थी, बल्कि हमने खुद ही डिफ़ाइन कर दी थी। अब इस दफ़ा क्या होगा कि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, और यूज़र से वैल्यू लेने का तरीकाकार सीन के तौर पे होगा। तो सबसे पहले, जैसे आम तौर पे आपने इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा है, हमने इस प्रोग्राम के अंदर आईओस्ट्रीम लिखना है यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन, और ये कर्ली ब्रैकेट्स एज़ इट इज़ ही आ जानी है। अब इनके अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो आप लोगों ने लिखना है। प्रोग्राम लिखने का स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स के साथ। आपके कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? आपके पास 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन से होंगे? इंटीजर्स हैं, तो ए, बी एंड सम। तो ये है ए, बी और उनका सम है, तो समेशन को आपने असाइन कर दें कि सम क्या है? ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है? सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद ये आप वैल्यू एंटर करेंगे सी इन ए। ओके जी। फिर आपने सी आउट करना है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर सी इन कर देंगे आप। फिर है सी आउट द सम ऑफ ए एंड बी इज, फिर आपने सी आउट करना है सम को, और इस तरह आपने रिटर्न 0 करना है, तो आपका सिस्टम दोबारा से रन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम से आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनके एडिशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम इस तरह के छोटे से बेसिक प्रोग्राम को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं। हमारे जो कॉमन के ऑपरेशंस थे इक्वेशंस के अंदर, वो ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है हम इक्वेशन को पहले से ही डिफाइन करके किसी भी वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमें ये हिंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक ओहम लॉ की इक्वेशन दे देता हूँ और कहता हूँ कि बताएं इस करंट और इस वोल्टेज के ऊपर रेजिस्टेंस क्या होगी, तो वो फौरी से आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि इसकी रेजिस्टेंस ये होगी। क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V ओवर आई। तो इजीली आपको क्या मिल जाएगी? वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, और आप इसको यूज कर सकते हैं, और वही ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके ऊपर हमने पहले डिस्कशन की हुई है। सो अगर आप देखें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ये सारा काम वैसे ही हो रहा है जैसा कि यहाँ पे है, और उसके मुताबिक ही ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो आइए हम जो है एक बेसिक प्रोग्राम को लिख देते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है 2 इंटीजर्स हैं, एनी 2 इंटीजर्स एंड शो देयर सम ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट समझने वाली बात है। जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने कहा था कि आप 5 और 7 के सम को प्रिंट करवाएँ। इसके अंदर इसका मतलब ये था कि आपने ए को भी डिफाइन किया हुआ था, बी को डिफाइन किया हुआ था, और वो शो कर रहा था कि आप इसको विदिन द प्रोग्राम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पुराना मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसिव एडिशन मेथड यू कैन से। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर द एक्टिव एडिशन, तो यहाँ पे यूजर को फ्री हैंड दे दिया गया है कि यूजर आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर 2 इंटीजर्स हो, एनी 2 इंटीजर्स, व्हिच शोज दैट कि आपने यूजर पे डाल दिया है। तो इसका मतलब है कि यूजर जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी 2 इंटीजर ऐड कर सकता है। अगर ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू यूज द सीन, और उसके मुताबिक जो है शो देयर सम ऑन स्क्रीन। तो हम क्या करेंगे? यू हैव टू अप्लाई द सेम रूल जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक आप इनको कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से सम करते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं कि ये समेशन जो है वो कैसे हो रही है। तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको ट्राई करने की। फॉर टू सेव टाइम, आई आल्सो हैव प्रोग्राम फॉर दिस, कि जिसके अंदर आप जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक मैं इसको डेवलप किया हुआ था। हाउएवर, अगर हमारे पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर भी वैल्यूज़ जो है वो दोबारा से बना सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा? आप सिंपल इस प्रोग्राम के अंदर ही एडिशन कर सकते हैं। यू हैव अ प्रीवियस प्रोग्राम, मैं प्रीवियस प्रोग्राम को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 3 में ग़ालिबन इनकी प्रैक्टिस की हुई थी, और किस तरह से हम 2 नंबर्स को ऐड करते थे। तो उस हवाले से आप न्यू फाइल में ओपन कर लें। न्यू सोर्स फाइल है हमारे पास, और इसके अंदर आपने हैश इंक्लूड इंक्लूड लिखे हैं, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है, आईओ स्ट्रीम लिखे हैं आप,
और आईओ स्ट्रीम लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब आपकी एक हेडर फाइल जो है वो इनफ है इन सारे ऑपरेशंस को करने के लिए। फिर आपने लिखना है यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और आप यूजिंग नेम स्पेस जो है वो एसटीडी लिख सकते हैं। ओके जी। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। यू हैव इंट मेन एंड, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो होगा वो प्रोग्राम की बॉडी है। आप दो नंबर जो हैं वो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि किस तरह से होंगे, तो वेरी सिंपल मेथड, आपने सबसे पहले उनकी नीचे डिफाइन करनी है इंट। ठीक है जी, इसको आप बेशक नेक्स्ट लाइन पे भी डिफाइन कर सकते हैं। यू हैव टू डिफाइन दैट इंट ए बी एंड सम बोथ आर द इंटीजर्स, ये तीनों जो है इंटीजर्स हैं। उसके बाद आपने सम को डिफाइन कर दें, असाइन सम असाइन एज ए प्लस बी, तो दिस इज द समेशन। फिर आपने यूजर से ये इतनी बातें कंप्लीट होगी। अब ये है कि ए कहाँ से आएगा, बी कहाँ से आएगा, और उसका सम कैसे होगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि सी आउट। आप ए जो है वो यूजर से लेना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें एंटर एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके जी, और यहाँ पे आपकी ब्रैकेट्स एंड हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर है सी इन, और यहाँ पे आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, और ये है आपके पास वैल्यू ए आ जाएगी डिफाइन होकर। सिमिलरली आपने यही सवाल जो है दोबारा से पूछना है बी के लिए। मैं उसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने बी कर दें, और यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा सी आउट, और यहाँ पे सी आउट जो है वो होगा आपके पास जी सम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस वन ए एंड बी, और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे होनी चाहिए न्यू लाइन। फिर आई हैव यूज्ड हियर अ लाइन, न्यू लाइन आ गया जी यहाँ पे। फिर आपके पास ये ऑपरेटर बंद। फिर उसके अलावा आई वांट टू आस्क दैट कि आप जो है हम सी आउट ही करवाना चाह रहे हैं किसको, आप इस वैल्यू को, और वो किसके बराबर है, सम के। ठीक है जी। तो यूँ आ जाएगा। उसके बाद हम कोई भी नई वैल्यू दे तो आपका जो सिस्टम है वो दोबारा से किसमें हो, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम, अब आपसे वैल्यूज क्या वो डिमांड की जा सकती है। आप इसको कंपाइल करके चेक करें कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो दुरुस्त है या नहीं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले सेव करने का कहते हैं। तो एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स, ठीक है जी, हमने ये सेव किया, वो रन होना शुरू हो गया। उसने कहा कि यहाँ पे आपके पास जो है ये प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो गलती क्या है यहाँ पे, यहाँ पे गलती है आपके पास नेम स्पेस की गलती है। क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस अगर आप गौर करें तो यहाँ पे है कि अगर आप जो चीज़ ठीक लिखेंगे वो यहाँ पे आपके पास बोल्ड हो जाती है, जिसको ये समझ आता है। जबकि यहाँ पे इसने नेम यूजिंग नेम स्पेस जो है उसको नहीं समझा, बिकॉज ऑफ दैट इसके जो स्पेलिंग है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये क्या है, इसके स्पेलिंग मैं ठीक करता हूँ तो ये फौरी से समझ आएगा, और ये बोल्ड भी हो गया। तो इस तरह छोटी-छोटी गलतियों से आप सीख भी सकते हैं, और इसको रन करना भी सीख सकते हैं। अब जो है इसके अंदर फ़िलहाल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने हमें आउटपुट या कंसोल जो है बॉक्स शो कर दिया हुआ है। वो कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फॉर एग्जांपल आई वैल्यू जो है मैंने 10 ऐड कर दी है। फिर वो पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ 20।
तो जो है अब बताएं कि आपके पास जो 20 वैल्यू है वो भी ऐड कर दी है। तो उसने कहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी जो है वो आपके पास आ रहा है जी 1। तो सोचने की बात ये है कि क्या ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर रीज़न क्या है, इसके दोबारा कोड की तरफ चलते हैं। देयर विल बी एनी ब्लंडर, और वो हुआ होगा नो डाउट इसमें। और वो किस तरह से होगा ज़रा देखिएगा। यहाँ पे आपने सम लिखा है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू है a प्लस बी की, और उसके बाद आपने यहाँ पे भी स्पेस नहीं दी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ a। फिर उसके बाद है एंटर द वैल्यू ऑफ बी है। फिर उसके बाद आपके पास ए एंड बी है, एंड देन यू हैव अ वैल्यू लाइक दैट कि आपके पास ये समेशन है। तो उस हवाले से आपके पास ये कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन दिस वे आप दोबारा से वैल्यू एंटर करें। फॉर एग्जांपल 10 है तो यू अगेन हैव द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर जो है a प्लस बी जो है वो 1 ही आ रहा है। व्हाट इज द मेन रीज़न कि इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसके हवाले से जो है हम दोबारा से इस कोड की तरफ चलते हैं कि ये क्या करने की हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू कैन सी है कि आपके पास दोबारा से वेरिएशंस के बावजूद जो है आपने 10 ऐड किया, फिर बी के आगे 10 ऐड किया है, फिर भी ए एंड बी का जो सम है वो आपके पास जो है वो a प्लस बी 10 ही आ रहा है, 1 आ रहा है। तो व्हाट इज द रीज़न। तो दोबारा से आपने अपने डायलॉग को खोलना है और उसके अंदर आप कोशिश करें। हम मैं थोड़ा सा सिस्टम को सी आउट सम है। सम जो है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ एग्जैक्टली हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज सम, और उसके मुताबिक इसकी वैल्यूज को ले सकते हैं a प्लस बी, और ये आपके पास आ जाएगा। एग्जीक्यूट किया जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पे इसने कहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, यस वी हैव अ टर्मिनेटर। तो ये आप एग्जीक्यूट करें, रन करें, तो उसके बाद आपके पास जो है दोबारा से इस डायलॉग को ओपन किया जा सकता है। जी, इस डायलॉग को ओपन करेंगे तो हियर इज दी फॉर एग्जांपल 20 30। तो ये फिर आपके पास जो सम है वो a प्लस बी आ रहा है। द अगेन द रीजन इज डैट कि हमने कोई ऐसी गलती की है जिसको वो डिफाइन नहीं कर पा रहा। एंड द सिंपल रीजन इज जो है वो एक सिंपल वे है कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है आप डिफाइन कर सकते हैं a प्लस बी जो है टू इंटीजर्स। तो देर आर इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ को चूज़ किया है जिसकी वजह से आपके पास जो है प्रॉब्लम है, और वो है सिंपल ये वैल्यू। ठीक है, द सम ऑफ इंटीजर्स 1 जो है ये हमारे पास प्रॉब्लम क्यों आ रही है, रीज़न हम दोबारा से देखते हैं। सम ऑफ a प्लस बी है। अगर हम इसको शॉर्टली लिखें a प्लस बी डायरेक्टली लिखते हैं, सम नहीं लिखते फॉर एग्जांपल, तो लेट मी चेक कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है हमें। नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो है डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि आपके पास जो है वो 12 है, बी को वैल्यू साइन की 12, तो आंसर आ रहा है 24। आइए दोबारा से इस वैल्यू को ठीक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ए सम इज इक्वल टू बेसिकली आपके पास क्या है। हम इसको डिफाइन कर देते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे हमने ए प्लस बी डायरेक्टली डिफाइन किया हुआ है। तो उस हवाले से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोबारा से। आप दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल हैव अ स्क्रीन लाइक दिस। इसके अंदर आपके पास 20 है, आपने ऐड किया, फिर 30 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 50 आ गया। तो इस तरह से आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोग्राम कि जो दो इंटीजर्स को ऐड अप किया जा सकता है। सिमिलरली आप इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं जैसा कि लिखा गया है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन की बजाय यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ करना होगा। सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी है, और यहाँ पे सम की बजाय क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आ जाएगा, और एज इट इज सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन हो जाएंगी। ए माइनस बी
और इस तरह से ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप कंपाइल करेंगे, इसको रन करें, तो यू विल हैव, आप जो है वो 3 लिया, 3 को 5 में से निकालना चाह रहे हैं, तो यू विल हैव द आंसर डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स जो है वो -2 आ जाएगा। सिमिलरली आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और जैसा कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू है कि मैंने 3 है 5 एंटर किया, तो आपका जो डिफरेंस है वो -2 हो जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस लेने का स्टाइल हो जाएगा। सिमिलरली आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए यू हैव टू जस्ट स्टेरिक, आप इस बेशक क्लॉज को भी निकाल सकते हैं, और ओवरऑल सिर्फ 2 चीज़ों से ये काम कर सकते हैं, ए बी, ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। तो यहाँ पे सी आउट में ही ये फार्मूला डिफाइन हो सकता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और आपका आंसर आ सकता है। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। आप जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करना चाहते हैं, जो हमारा गूगल कैलकुलेटर पे कर रहा था, तो यू गॉट द वैल्यू है 20 है। सो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इसलिए आ रहा है कि हमने इस स्टेटमेंट को एडिट नहीं किया, तो आप दोबारा से स्टेटमेंट को एडिट कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ओके जी। इसको करने के बाद दोबारा से कंपाइल और रन कर सकते हैं, और यू विल गेट द बॉक्स, कंसोल बॉक्स, और आपके पास है जी 4 5 और ये 20। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कंप्यूट कर सकते हैं। एक और बात जो है वो डिवीजन्स के हवाले से है, तो आप a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं, वेरी सिंपल। और इसको आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। जब आप रेशियो की बात करेंगे, तो इंटीजर्स की जो रेशियो है वो लाजमी नहीं है कि आपको इंटीजर वैल्यू ही दे, इट कुड गो गिव यू द फ्लोट। तो आपने यहाँ पे फ्लोट को चेंज कर देना है। सिर्फ एक कमांड से आपका कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, और आप अपनी मर्जी की किसी भी वैल्यू को कमांड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 22/7 जिसे पाई कहते हैं उसको करने में इंटरेस्टेड हूँ, पाई, तो ये 7, तो ये विल गेट यू द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर 3.142686। तो ये आपके पास क्या है जी, डिवीजन भी की गई है। तो इस तरह आप बेशुमार चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, और उसके मुताबिक भी इन सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह इस फॉर्मूले में लिखा गया है, यहाँ पे भी सब कुछ किया जा सकता है। इन द सेम वे हम जो है डिफरेंस ले सकते हैं। डिफरेंस में आपने सिर्फ इसको a माइनस बी को डिफाइन करना है, जैसा कि अभी हमने सीखा। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट भी लिया जा सकता है, और इसी तरह से इनका आप रेशो भी ले सकते हैं। जब आप रेशो लेंगे तो फ्लोट में करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो फिर आपकी ट्रंकेशन नहीं होगी। सो अगर आप मोर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उसको ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे देखें, इस कैलकुलेटर पे देखें, तो वी हैव हियर साइन, वी हैव हियर कॉस, वी हैव हियर tan, एक्सपोनेंट, और ऑल दीज थिंग्स। तो फिर आपको यू हैव टू ऐड द हेडर फाइल और न्यू डायरेक्टरी फॉर द मैथमेटिकल फंक्शन, और यू कैन से द इंक्लूड math.h जो है वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप जो है इंक्लूड सी मैथ के नाम से हेडर फाइल जो है उसको यूज किया जा सकता है। जब आप इन हेडर फाइल्स को यूज करेंगे, तो उसके नतीजे में आपको बेशुमार फंक्शंस जो हैं वो मिल सकते हैं, मिलेंगे, और उनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो ये अवेलेबल है। जिस तरह आपके पास है एबीएस लिखेंगे, और ए की फॉर एग्जांपल वैल्यू लिख के आ सकती है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप कॉस लिखेंगे, तो फिर वो आपके पास जो है ये डिफरेंट वैल्यूज और उसका डाटा अवेलेबल है। आप जो काम करना चाहें उसके मुताबिक ये काम कर सकते हैं। इवन दो यू कैन इजीली गेट द स्क्वायर रूट हो गया, इसी तरह से आपके पास साइन फंक्शंस हैं, पावर होगी, ये बेशुमार चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, और उसके मुताबिक जो है आप हाइपोटेनस की वैल्यूज भी ले सकते हैं। आपके पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस जो है वो डिफाइन करना है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उस हेडर फाइल के मुताबिक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हम यही चाहते हैं कि आपके पास जो हो किसी एक नंबर का हम स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड मैथ डॉट एच जो है हेडर फाइल यूज़ कर देंगे बाय यूजिंग नेम एसटीडी, वो सेम इंट मेन है, फ्लोट ए, और ये आपके पास जो है स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं, तो मैंने स्क्वायर 2 चीज़ें ली हैं, उनके आउटपुट डिफाइन कर दी है वेरिएबल्स की, फिर एंटर एनी नंबर,
तो आप एंटर वैल्यू करेंगे, स्क्वायर रूट जो है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर स्क्वायर रूट इस वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने करके भी हमने देख सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है, वेरी सिंपल। हमने यहाँ पे पहले से ही इसको डेवलप किया हुआ है, तो आई विल गो फॉर द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के ऊपर हमने इस पे पहले ही प्रोग्राम डेवलप किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने मैथ डॉट सी एच रखा हुआ है, मैथ हेडर फाइल ऐड की हुई है। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट है, फ्लोट ए स्क्वायर है, एंटर एनी नंबर, और फिर आप वैल्यू ऐड करेंगे। फिर जो वैल्यू ऐड की जाएगी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा वो आपको आउटपुट के तौर पे डिफाइन कर दिया जाएगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और अगर आप देखें तो यू विल हैव दिस आउटपुट। ये आपके पास स्क्रीन है और आपसे पूछा जाएगा कोई वैल्यू डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल मैं 25 ऐड करता हूँ, तो आप सबको पता है कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 5। तो उसने कहा स्क्वायर रूट इज 5, तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। अगर आप किसी और नंबर को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह के आप दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करें, तो कंपाइल और रन करें, तो मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे नंबर को ऐड करूँ जो कि पॉइंट्स में हो, फ्लोटिंग पॉइंट। तो आई वांट टू आस्क हियर 36.81। तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू दी 6.06। 36.81 से मुराद है कि 36 होता तो उसका स्क्वायर रूट होता था 6, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स बना के डिफरेंट तरीक़ों से इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो और बेहतर किस्म के कैलकुलेटर को यूज़ करना सीखेंगे और साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ मूव करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर और बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमारे बेसिक कैलकुलेटर्स वगैरह में यूज़ नहीं होते। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह से आप साइन कॉस की वैल्यूज़ को डिग्री और रेडियस के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से फैक्टोरियल वगैरह किस तरह लिया जा सकता है, बट ये एक मुश्किल टास्क होगा, बिकॉज़ इसके अंदर एक और एडवांस चीज़ें जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हमारी बेसिक्स तक हम जितना भी कर सकें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से लेक्चर में कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को जॉइन कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।